अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। 29 तारीख को चांद नज़र आने की ज़्यादा उम्मीद है। रमज़ान का चांद हो जाने के बाद हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, आज 4 ऐसे अहम और ज़रूरी काम हैं जिनकी तरफ मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहूँगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि रमज़ान के महीने का चांद देख के ये अमल कर लो, वो अमल कर लो, दुनिया भर के वजीफे बताए जाते हैं। वो जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सुन्नत से साबित नहीं है। रमज़ान के महीने का चांद देखने के बाद जो अमल हमें करने चाहिए वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम किया करते थे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रमज़ान के महीने का चांद देखने का एहतमाम करना ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कल 29 शाबान को आप अपने घरों की छतों पर जाएं और चांद देखने का एहतमाम करें। वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलाम हर महीने के चांद को देखने का एहतमाम फरमाते थे, लेकिन रमज़ान के महीने का चांद देखने का एहतमाम खास तौर पर फरमाया करते थे, क्योंकि रमज़ान का हुजूर को बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था। 2 महीने पहले से ही हुजूर रमज़ान को पाने की दुआएं मांगा करते थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रमज़ान का चांद देखने का जाहिर सी बात है, जिसके दिल में शौक़ होता है, जिस चीज़ को मोहब्बत होती है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। बाज़ लोग स्टेशन रिसीव करने जाते हैं, क्योंकि उसकी कदर और उसकी अहमियत है। हमें और आपको चाहिए कि इस सुन्नत पर अमल करते हुए हम अपने घरों की छतों पर चांद देखने का एहतमाम करें। ठीक है, तो पहली सुन्नत तो ये है। दूसरी सुन्नत ये है कि जब रमज़ान के महीने का चांद नज़र आ जाए या खबरों के ज़रिए आपको पता चल जाए तो आप चांद देखने की दुआ पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी चांद देखा करते थे नए महीने का तो ये दुआ पढ़ा करते थे, और चांद देखने की भी दुआ यही है। रमज़ान के चांद देखने की कोई ख़ास और अलग दुआ नहीं है। चांद देखने की डिफरेंट दुआएं हैं, उसमें से आप कोई भी एक दुआ पढ़ सकते हैं। तो पहला काम चांद देखने का एहतमाम करें और दूसरा चांद देखकर ये दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ है स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह इस चांद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा और हमें उन कामों की तौफीक दे जिन्हें तू पसंद करता है और जिनसे तू राज़ी होता है। ए चांद, मेरा और तेरा रब जो है ना वो अल्लाह है। तो ये दूसरी सुन्नत है। पहली सुन्नत चांद देखने का एहतमाम करना, दूसरी सुन्नत चांद देखकर ये दुआ पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो दुआ भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह मुझे रमज़ान में रोज़े रखने की तौफीक दें, इबादत की तौफीक दें। जो चाहे वो दुआ पढ़ सकते हैं, और चांद देखने की ये दुआ हाथ उठाकर भी पढ़ी जा सकती हैं, बगैर हाथ उठाए भी पढ़ी जा सकती हैं। जब आप छत पर खड़े हों, चांद देख रहे हों, तब भी ये दुआ पढ़ लें। घर में है तब भी दुआ पढ़ लें। ये 2 सुन्नत हो गई। 2 और काम है जिसकी आपको नियत और इरादा करना है। तीसरा काम है तरावी पढ़ने की नियत और तरावी पढ़ने का इरादा। रमज़ान का चांद हो जाने के बाद जो सबसे पहली इबादत है वो तरावी की है। तरावी पढ़ना ये सुन्नत मौक़ूदा है। 1,24,000 सहाबा इकराम ने कभी तरावी की नमाज नहीं छोड़ी। जो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई तरावी की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, सहाबा इकराम की नज़र में एक एक सुन्नत की इतनी अहमियत हुआ करती थी कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी कि एक सहाबी जो है ना वो अपनी आस्तीन को, उनकी आस्तीन ज़्यादा लंबी थी तो अपनी आस्तीन को कटवा रहे थे। अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी आस्तीन काट दो और छुरी से काटो। तो बेटे ने कहा अब्बा जान छुरी से काटूंगा तो ये गड़बड़ कटेगा, एक साथ नहीं कटेगा, प्लेन नहीं कटेगा, कैंची है ना कैंची से कटवा लीजिए। तो उन सहाबी रसूल ने फरमाया कि नहीं बेटा, मैंने एक मर्तबा अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा आस्तीन का हिस्सा इसी तरह से काटते हुए देखा है, तो मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे नबी ने छुरी से काटा हो, मैं कैंची से कटवाऊँ। मैं अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो सहाबी को तो अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी, और हमारा हाल ये है
कि सुन्नत कह के हम छोड़ दें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम हुजूर को पसंद हो और सहाबा ने ना किया हो। और हम ये कहते हैं कि आजकल के अरे भाई तरावी पढ़ना कोई ज़रूरी थोड़ी सहाबा का अमल है, ये तो अरे जमात से तो सहाबा ने पढ़ी है, 20 तो सहाबा ने पढ़ी है। तरह तरह की बात है। अल्लाह के नबी को जो काम पसंद था ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहाबी उस काम को छोड़ दें। वो सहाबी अगर किसी काम को एहतमाम से कर रहे हैं, पता ये चला कि हुजूर ने उस काम को ज़रूर किया होगा, क्योंकि सहाबा से बड़ा आशिक कोई नहीं हो सकता। तो तीसरा जो अहम काम है वो तरावी पढ़ना, और पूरे रमज़ान के महीने तरावी पढ़ना ये सुन्नत मौक़िदा है, तो बिला ज़रूरत इसको बिल्कुल ना छोड़े। चौथा बहुत अहम काम, और रमज़ान कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि इस महीने के रोज़े फ़र्ज हैं। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर। तो चौथी अहम इबादत ये इरादा और नियत कीजिए कि कोई एक रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, हर रोज़ा रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, कोई मजबूरी आ जाए वो अलग बात है, खामखा हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक रोज़े का सवाब इतना ज़्यादा है कि अगर इसकी कज़ा में आदमी सारी ज़िंदगी रोज़े रखे तब भी रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को नहीं पा सकता। तो चौथी इबादत हो गई रोज़े रखने की नियत करना। पांचवा नेक काम ये इरादा करना कि हम रमज़ान के महीने में कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे, सुन्नत के खिलाफ भी कोई काम नहीं करेंगे। हराम और गुनाह कबीरा तो बहुत दूर की बात है, सुन्नत और मुस्तहब के खिलाफ भी हम कोई काम नहीं करेंगे। तो रमज़ान का चांद देखकर आप ये 5 कामों का इरादा करें और ये 5 काम की नियत करें, तो इंशाअल्लाह रमज़ान की जो स्टार्टिंग है वो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कर दी है। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।